देशर सर्वकनिष्ठ लोकसभा सांसद भावे सुनाम अर्जन करथिबा तथा डिफेन्स एक्सपर्ट एवं डिफेन्स जर्नालिज्म सुप्रसिद्ध कर्णधार संतोष भारतीया बोफोर स्कैम्र जी सूत्रपात करी ताकू अनुसंधान करी भारत में हईचई सृष्टि करथिबा सांबादिक से संतोष भारतीया आज अग्निपथ को नहीं कौन रही अग्निवीर प्रसंग में आम सहित आलोचना कर नंदीघोष टीवी को देते एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सर स्वागत कर रहा हूं पहले नंदीघोष टीवी को। क्या बताएंगे अग्निपथ को लेके? देखिए, अग्निपथ मुझे लगता है कि एक ऐसी योजना सरकार ने बनाई है जो देश के हित में शायद नहीं है और नौजवानों के भी खिलाफ है। पहला सवाल सिर्फ ये है अग्निपथ में कि आपने सेना का जो पुराना इतिहास है वीरता का, उसके ऊपर कलंक लगा दिया, क्योंकि आपका ये कहना है कि अब ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा टेक्निकली साउंड सिपाही सेना को मिलेंगे। इसका मतलब जो पिछली लड़ाइयाँ सारी हुई उनमें कोई एक्सलेंस नहीं था क्या, वीरता नहीं थी क्या? उन लोगों ने युद्ध नहीं जीते? 4-5 युद्ध हुए हैं सन 62 से लेकर के, और अभी हाल में हम लोगों ने कारगिल जीता है। ये लोग कौन सैनिक थे जो आज आप नए सैनिक ला रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत बहादुर सैनिक होंगे, टेक्निकली साउंड होंगे और 4 साल के लिए होंगे? लड़कों के मन में जो आंदोलन चल रहा है वो विभूति जी, उनके मन में यही डर है कि 1 साल तो हमारी ट्रेनिंग में चला जाएगा, 1 साल समझने में चला जाएगा, और फिर हमारी रिटायरमेंट का समय आ जाएगा 4थे साल, तो वो कागज़ों के खाना पूरी में लग जाएगा। देश के लिए हम कहाँ सेवा कर रहे हैं, देश के लिए जान कहाँ दे रहे हैं? और आप एक नई चीज़ ये कर रहे हैं कि इस अग्निपथ में जो विज्ञापन कर रहे हैं, आप पैसे के ऊपर मरने के लिए ला रहे हैं। पहले लोग पैसे के लिए मरने नहीं आते थे, देश के लिए मरने आते थे सेना में। यही तो डिफरेंस है। दुनिया भर का जो देश है उनका जो सोल्जर है, सैनिक है, और भारत का सैनिक, इसमें डिफरेंस है, क्योंकि वो लोग पैसा के लिए आते हैं या फोर्सिबली अकॉर्डिंग टू द लॉ दे आर कमिंग। बट हमारा जो सोल्जर है वो देश के लिए, देश मातृ का सेवा के लिए, शहीद होने के लिए तैयार होकर आते हैं। लेकिन सर 4 साल में कैसे लगता है आपको ये एक पॉलिटिकल गिमिक नहीं है सरकार का? मैंने आपसे अभी एक चीज़ निवेदन किया कि 1 साल तो उसकी ट्रेनिंग में लग जाएगा, 1 साल उसको सेना को समझने में लग जाएगा, और फिर 1 साल के बाद वो रिटायर होने वाला है तो अपनी प्लानिंग करना शुरू करेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उसको किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि उसको पेंशन मिलेगी नहीं, जॉब मिलेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि प्रेफरेंस देंगे, तो हिंदुस्तान में जो वादे होते हैं पॉलिटिशियंस के, और लोगों के मन में एक और डर है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे भर्तियाँ होती हैं या जॉब मिलते हैं विभूति जी, वो सिफारिश से मिलते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा ग्रुप हो जिसकी सिफारिश के बाद नौकरी मिले? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं सेना की भर्ती में भी बहुत सारी जगह दलाल पकड़े गए हैं कि हम तुम्हारी भर्ती करा देंगे। तो वो जो आदमी जाएगा वो तो अपने जॉब को लेके और फ्यूचर को लेके बहुत परेशानी रहेगा 4 साल के लिए। लेकिन सर ये अचानक ऐसे, जैसे एग्रीकल्चर लॉ लाया था, कृषि कानून लाए थे, ऐसे एक अजीब सा योजना आ गया। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आप देश का जाने माना डिफेंस जर्नलिस्ट में गिने जाते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि ये सरकार, बहुत इसको सोचना चाहिए, इसके ऑफिसर सोचते नहीं हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, परसों मीटिंग हुई है जीएसटी को लेकर के। जीएसटी कब आया? 4-5 साल पहले आया, और तब से अब तक कोई चीज़ उसकी फाइनल नहीं हुई। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पता कि जीएसटी के फॉर्म भरे कैसे जाएंगे, जीएसटी की स्क्रूटनिंग कैसे होगी। अभी भी आप फाइनल करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, जो परसों की इन्होंने। और ये भी आपने बिना सोचे समझे, अगर सोच समझ के बनाते तो लोगों की शंकाओं का निवारण करते, और ख़ासकर जो सेना के लोग हैं और जो नौजवान हैं जिनको नौकरियां चाहिए, जो बेरोज़गार हैं, जिनकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, उन लोगों से बातचीत करके आप एक फुल प्रूफ योजना बनाते। 2 दिन के भीतर आपको बदलना पड़ा, उम्र का सवाल आ गया, अब आप टाइम का सवाल हैंडल कर रहे हैं। तो ये जो बिना सोचे समझे, देखिए यही दिक्कत है, सरकार में पॉलिटिशियंस को इतना वक्त नहीं है कि वो इनके ऊपर सोचें, और जो योजना बनाने वाले हैं वो अपने मन से बनाते हैं, जिसका कि फिर नुकसान देश को होता है। हमारी टोटल इकोनॉमी इसी में बर्बाद है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये इसको फ़ौरन दोबारा सोचना चाहिए, और देश के नौजवानों के जो सवाल हैं, जिसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, वो ये कहने से नहीं चलेगा
कि आप अहिंसा का रास्ता लो या आप गलत समझ रहे हो या पॉलिटिशियन आपको भड़का रहे हैं। आपको उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा और प्रेस के सामने देना पड़ेगा ताकि सबके पास वो बातचीत जाए। लेकिन प्रेस में भी उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए जो आपके फेथफुल हैं या जो आपके जिनको हम कहते हैं कि चमचे हैं। आपको ईमानदार पत्रकारों के जवाब देने पड़ेंगे जो वो सवाल पूछें जो इन लड़कों के दिमाग में है जो आंदोलन कर रहे हैं। लगता है सर ये आंदोलन तेज हो जाएगा और इसके लिए बीजेपी को हेवी प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लॉ में जैसे हुआ था ये अभी अग्निपथ में ऐसा आंदोलन शुरू हो रहा है। ऐसे लग रहा है आपको ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा? देखिए, ये आंदोलन डिसऑर्गेनाइज है, इसके पीछे कोई शक्ति नहीं है। सरकार ये कह रही है कि विपक्षी दलों द्वारा ये प्रेरित आंदोलन है और विपक्षी दल इसको हवा दे रहे हैं। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि विपक्षी दल में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई आंदोलन खड़ा कर सके। ये लोगों का गुस्सा है, नौजवानों का गुस्सा है और उनको लगता है कि उनकी नौकरियों के ऊपर और उनकी ज़िंदगी के ऊपर आप एक सवाल खड़ा कर रहे हैं जिससे उन्हें डर लग रहा है कि हम जब यहाँ से 4 साल के बाद निकलेंगे तो हमारी उम्र कितनी होगी, हमको साधन क्या मिलेंगे, हमारी फैमिली की सिचुएशन क्या होगी और हम कर क्या पाएंगे, क्या हमारे लिए कहीं सचमुच जगह होगी या नहीं होगी। ये डर उनको ये आंदोलन करा रहा है। तो यह इस आंदोलन के पीछे न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न कोई व्यक्ति है। ये स्वतः स्फूर्त नौजवानों का अपने भविष्य के डर का आंदोलन है। देखुले जहाँ कहते देशर सुप्रसिद्ध डिफेन्स जर्नालीस्ट भाव में जनाशुणा डॉक्टर संतोष भारतीया निश्चित भाव में अग्निपथर जो अग्निवीरंकर अग्निर तांडव सृष्टि होची ताहा आगामी दिन में आहुरी भयंकर समस्या सृष्टि करिबो देश रे एवं ए निया आहुरी देशर कोण अनुकोण को व्यापी जीव एवं एथिपाई केंद्र सरकार को बहुमूल्य देवाक पड़िबो। नुआदिल्ली कैमरामैन प्रदीप सहित विभूति पतिंग रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी।